भाई बिगी को लेके अपडेट है। क्या हमें बिगी देखने को मिल सकते हैं वापस इन रिंग कमबैक करते हुए? क्वेश्चन भाई सबके दिमाग में, स्पेशली भाई मंडे नाइट रॉ के वो सेगमेंट को देखने के बाद लोग तो भाई बिगी के पीछे पड़े हुए। जो फैंस नहीं थे बिगी के, वो भी बिगी के फैन बन चुके हैं। एंड मैं भी उनमें से एक हूँ। लोग चाहते हैं कि बिगी का इन रिंग कमबैक हो एंड जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन को पकड़ के निचोड़ दे बिगी। अब ये है भाई लोगों की डिमांड, लेकिन क्या बिगी एक्चुअली वापस आ सकते हैं? तो भाई रसल वुड्स क्यूएनए के अंदर इस चीज का आंसर करा गया। एंड रसल वुड्स का कहना था कि मैं इसको रिपोर्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे जो लगता है मैं आपको बता देता हूँ। इनका कहना था भाई कि मोस्ट लाइकली बिगी या तो क्लियर हो चुके हैं या तो बिल्कुल क्लियर होने के एज पे हैं। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को मालूम है कि ये क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज अदरवाइज इस सेगमेंट को कराने का कोई सेंस नहीं बनता था। अगर भाई बिगी क्लियर नहीं होते तो जेवियर वुड्स कोफी किंगस्टन भाई आपस में टूटते, यानी आपस में मारपीट करते, इनका ब्रेकअप आपको आपस में देखने को मिलता। लेकिन बिकॉज बिगी शायद या तो क्लियर हो चुके हैं या तो क्लियर होने वाले कंफर्म है, इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई बिगी को अलग दिखा, बिकॉज फिर सेंस नहीं बनता इस चीज का बिल्कुल भी। ये सेम बात मैं भी आपको कह रहा था भाई। मुझे अब क्या लगता है ना, मैं सही बता रहा हूँ कि बिगी आपको शायद रॉयल रंबल मैच में देखने को मिलेंगे। वहां पे फाइनली वापस आएंगे एंड पहले तो खुद से लड़ेंगे भाई कि भाई मुझे ठीक होना है, मुझे वापस से फिट होना है, मैं आऊंगा, इन्हें गलत साबित करूंगा एंड उसके बाद आके इनसे भिड़ूंगा, जो भी इनका जो भी वो आर्क क्रिएट करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो शायद मेरे अकॉर्डिंग भाई ये रंबल में आ सकते हैं, उसके बाद जाके रेसलमेनिया के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड कर सकती है। बिकॉज आई डोंट थिंक भाई इतना मैसिव मैच इन तीनों के बीच का, इतना मैसिव मैच रेसलमेनिया के अलावा कहीं और होना चाहिए। मुझे लगता है भाई रेसलमेनिया इज द बेस्ट प्लेस। एंड अगर ये मैच होता है सो आई थिंक भाई ये शायद काफी क्लोज होगा सील्ड के मैच से। मैं उतना वो नहीं बोलूंगा कि सील्ड के लेवल का होगा ये, लेकिन हम चाहते थे ना कि रोमन, एम्ब्रोज एंड सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया में मैच हो, तो ये उस लेवल का तो नहीं, लेकिन उससे काफी सिमिलर ही होगा। मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज कराने वाली है। एंड रसल वुड्स का भी कहना है कि या तो वो क्लियर हो चुके हैं यानी तो वो होने वाले हैं, तभी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जानबूझ के इस वाले एंगल को दिखा रही है। तो मैं अग्री करूंगा भाई। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हो। जो भी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन इस चीज को लंबे टाइम से देख रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई को एंड वो स्टोरीज को समझता है ना भाई, उसको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला एंगल क्यों दिखा रही है। तो सबको आइडिया लगी ही होगा। फिलहाल ये कुछ अपडेट है भाई रसल वुड्स की तरफ से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉन्सन रीड को लेके, बिग ब्रॉन्सन रीड को लेके। तो भाई बेचारे अनफॉर्चुनेटली इंजर हो गए, लेकिन क्या भाई ये जल्दी वापस आ सकते हैं क्या? शायद नहीं भाई। इसके ऊपर भी रसल वुड्स क्यूएनए के ऊपर कमेंट करा है, क्यूएनए में कमेंट करा है रसल वुड्स ने। एंड इनका कहना था कि इनके अकॉर्डिंग भाई अभी शायद आपको ब्रॉन्सन रीड कुछ टाइम के लिए बाहर ही देखने को मिलेंगे। अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के लिए भाई वो एक्सपेक्टेड नहीं है, वहां पे भी वो नहीं होने वाले। इस हफ्ते वो थे नहीं। इवन रिपोर्ट निकल के सामने आई कि मैकिंटायर का जो रिटर्न हुआ है वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा जल्दी करा दिया, बिकॉज ब्रॉन्सन रीड बाहर हो चुके हैं। मोस्ट लाइकली ब्रॉन्सन रीड आपको अब कुछ टाइम के लिए बाहर ही होते हुए दिखेंगे। एंड मुझे लगता है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास प्लान्स थे कि शायद ये ब्रॉन्सन रीड एंड सेथ रॉलिंस की फ्यूड को आगे कंटिन्यू कराते, लेकिन अब भाई वो प्लान शायद इनको स्क्रैप करने होंगे। अगर अब भाई ब्रॉन्सन रीड 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बाहर होने वाले, तो भाई ये फ्यूड आप खत्म ही समझ लो। बिकॉज उसके बाद सेथ रॉलिंस भाई सीधा इन्वॉल्व हो जाएंगे सीएम पंक के साथ में। वैसे भी हमने मंडे नाइट रॉ में देखा भाई कि इनके बीच एक हल्की सी प्रॉब्लम में देखने को मिली, जो कि एक अजीब सी थी, लेकिन फिर भी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई वो ट्रिगर पुल करना यहाँ पे इनके लिए स्टार्ट कर दिया। यानी कि ब्रॉन्सन रीड को वो भी एक्सपेक्ट करें भाई कि शायद ये कुछ लंबे टाइम के लिए बाहर रहेंगे। अब कितने लंबे टाइम के लिए रहेंगे भाई वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन रसल वुड्स का कहना है कि वो इस हफ्ते नहीं थे, वो अगले हफ्ते भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब मोस्ट लाइकली भाई मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आपको सीधा रॉयल रंबल में ही देखने को मिलेंगे। कंफर्म मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये कुछ अपडेट भाई आई है, तो मुझे लगता है कि इसके अकॉर्डिंग तो ये कुछ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपने रिलेटेड है भाई सोलो सिकोआ को लेके। तो सोलो सिकोआ ने भाई एक बहुत ही भयंकर स्ट्रीक बनाई है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के कारण बन गई है। एंड काफी अनफॉर्चुनेट सी स्ट्रीक है भाई। शायद ब्लड लाइन के फैंस इस चीज को देखने के बाद थोड़े से नाराज होंगे, स्पेशली भाई मुझे मालूम है, बिकॉज ब्लड लाइन के फैंस कोडी को पसंद नहीं करते। तो भाई सोलो सिकोआ कोडी रोड से पिछले 20 मैचेस में लगातार हारते आए हैं। 20-0 की स्ट्रीक आप देख सकते हो भाई, ये वाला डेटा। एंड यहाँ पे लाइव इवेंट, डार्क मैचेस सब कुछ इंक्लूडेड है। कोडी ने 20 मैचेस जीते, सोलो सिकोआ ने 0। उसके बाद लोग बोलेंगे कि भाई रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ का मैच आप रेसलमेनिया में कराओ। ये मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ भाई, मैं इसको इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये वाला मैच रेसलमेनिया में होना ही नहीं चाहिए भाई। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है ना, तो मैं बता रहा हूँ भाई, मैं तुम्हारा साथ दूंगा भाई। जितने लोग कहते हैं ना कि हम ट्रेंड कराएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगेंस्ट, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा अगर रोमन वर्सेस सोलो का मैच होगा तो। ये नहीं होना चाहिए भाई। ये स्ट्रीक देखो ना आप, 20 एंड उधर 0। मैं ये नहीं कह रहा कि कोडी को आपको हरा देना था, नहीं भाई, मैं ये कह नहीं रहा। कोडी चैंपियन है, आप नहीं हराना चाहते हो, समझने वाली चीज है, कॉमन सेंस वाली चीज है। लेकिन भाई सोलो को फिर उनके अगेंस्ट डालना ही क्यों भाई? कार्मेलो हेस को डालते रहो भाई, किसी और को डालते रहो ना भाई। सोलो सिकोआ एक मेन स्टोरी के अंदर है भाई,
ब्लड लाइन के साथ फ्यूड कर रहे हैं, शायद वो रॉक के इन्फ्लुएंस के अंदर वर्क कर रहे हैं, एंड कोडी रोड्स भाई उनको बैक टू बैक हराए जा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी हमने भाई वो फुटेज देखी थी जहाँ स्मैकडाउन के डार्क में भाई सोलो सिकोआ को पावर बम लगा दिया था कोडी रोड्स ने भाई टेबल को, फिर उसके बाद कोडी ने अपना फिनिशर लगा के इनको पिन भी कर दिया था। तो गलत चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई अगर दो मेन स्टोरीज है, दो मेन कैरेक्टर्स हैं आपके पास, तो दोनों में से किसी एक को रून करना है क्यों? दोनों को अलग अलग लगाओ ना भाई। वैसे भी टेलीविजन पे कौन से ही मैचेस हो रहे हैं भाई, डार्क में ही हो रहे हैं, तो किसी का अगेंस्ट भी करा दो। मुझे लगता है भाई कि WWE कुछ मैस कर रही है मैसिव। एंड अगर इसके बाद ये सोच भी रहे ना रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ बुक करने के लिए, देन भाई मुझे नहीं पता कि क्रिएटिव टीम में कौन से लोग बैठे हुए हैं। सवाल उठने चाहिए एंड उठने बनते भी हैं। फिर अब आपको लगता है क्या सही में कि भाई सोलो रोमन होना चाहिए इस वाले रिकॉर्ड के बाद? हाँ या फिर ना लिख के बताना। सोलो को देख के भाई अब मुझे तो वो वाली फीलिंग आती है कि एक बेचारा होता है ना भाई, ये वही बेचारे बन चुके हैं। मुझे लगता है भाई WWE को इसको सुधारना चाहिए भाई। पहले भी सोलो सिकोआ बैक टू बैक कैसे हारते जा रहे थे, वो तो चलो चीज सुधर गई, लेकिन ये भी सुधारनी चाहिए। नहीं सुधार सकते भाई तो फिर मत कराओ आप कोडी का अगेंस्ट मैचेस, मैं ये बोलना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो भाई WWE से रिक्वेस्ट करी गई है कि मैकिंटायर को भाई आप वेस्ट मत करना इस वाले रिटर्न के बाद। किसने करी है भाई रिक्वेस्ट? WWE फैंस ने रिक्वेस्ट करी है एंड अमेरिकन फैंस ने करी है। तो भाई ये तो रिक्वेस्ट शायद WWE मानेगी। कहानी है भाई कि मैकिंटायर वापस आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ में एंड सेमी ज़ेन पर अटैक कर चुके हैं। एंड वी ऑल नो भाई कि सेमी ज़ेन के साथ अब इनकी फ्यूड होगी। शायद इन्होंने भाई जे उसो पे भी अटैक करा है एंड वो शायद इसीलिए करा बिकॉज इन लोगों ने CM पंक के साथ टीम अप करा। ठीक है, समझने वाली चीज़ है। लेकिन अब मैकिंटायर वापस आए तो रिक्वेस्ट है कि भाई मैकिंटायर को आप हराना मत। यहाँ से मैकिंटायर की शायद आगे आने वाली जो 2 स्टोरीज होने वाली है, या फिर क्या पता ये सेमी ज़ेन वाली जो स्टोरी होगी भाई वही रेसलमेनिया तक चली जाए। तो अब मैकिंटायर को रेसलमेनिया के अंदर विक्ट्री मिलनी चाहिए। फैंस की ये है रिक्वेस्ट। मैकिंटायर ने भाई ऑलरेडी खुद को काफी ज्यादा प्रूव कर दिया पिछले 365 दिनों के अंदर, स्पेशली CM पंक वाली फ्यूड के साथ में। मैकिंटायर चलो वो फ्यूड हारने वाले थे, सबको मालूम था वो हार गए, लेकिन अब मैकिंटायर को भाई जिताना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप हील वर्सेस फेस करा रहे हो तो हमेशा हील को ही हराओ, फेस को जिताओ। हील को भी जिता सकते हो भाई, मैकिंटायर को वो वाला हील बनाओ जो कि जीतेंगे मैचेस। तो अब इस वाले कमबैक के बाद भाई WWE से अर्ज करिए फैंस ने यार अब वेस्ट मत करना, मैकिंटायर को भाई जितवा देना सेमी ज़ेन का अगेंस्ट, क्योंकि सेमी ज़ेन का अगेंस्ट भाई इन्होंने गुंथर को भी हरा दिया था। तो ऐसे में भाई मैकिंटायर जीतेंगे उनके अगेंस्ट क्लियर, ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन फैंस एटलीस्ट भाई यही चाहते हैं मैकिंटायर को वेस्ट मत करना। आप क्या इससे अग्री करते हो, सहमत हो आप? हाँ या फिर ना लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि भाई WWE फैंस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेकिन अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताने वाला हूँ बिकॉज कुछ और नई चीजें ऐड हो चुकी है। मैं आपको बता चुका हूँ भाई वो अपडेट की आने वाले जो कुछ दिन होने वाले, सर्वाइवर सीरीज के बाद ये अपडेट आई थी रेसल वोर्स की तरफ से कि आने वाले जो कुछ दिन होने वाले 3-4 महीने 5 महीने वो WWE फैंस के लिए काफी खुशनुमा होने वाले हैं। बिकॉज सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट वापस आएगा। रेसलमेनिया से पहले आपको 2 बार देखने को मिलेगा, ये अभी दिसंबर में एंड एक रंबल से पहले, बाद में और भी ऐड कर सकते हैं रेसलमेनिया के बीच में। रेसलमेनिया तो है ही है भाई 2 नाइट इवेंट, साथ में रंबल आपको देखने को मिलेगा। मंडे नाइट रॉ का प्रीमियर एपिसोड नेटफ्लिक्स पे बैंगर होने वाला है एंड बीच में एलिमिनेशन चेंबर भी कनाडा से होने वाला है। तो इतनी मैसिव चीजें हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ फोकस करने वाले भाई रेसलमेनिया 41 के ऊपर। मैं इसको भाई सोच रहा था एंड मुझे रियलाइज हुआ कि भाई दिस कैन एक्चुअली बी द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। कैसे? मैं आपको गिनाता हूँ चीजें। गोल्डबर्ग भाई अगले साल रिटायर होने वाले, इस चीज को भूलना मत, उनका रिटायरमेंट मैच होगा। सेंस बनाती है भाई यही चीज कि वो अपना रिटायरमेंट मैच रेसलमेनिया में रेसल करेंगे एक, ठीक है। उसके बाद जॉन सीना का मैच शायद आपको गुंथर के अगेंस्ट देखने को मिल सकता है, प्रोबेबली ये दूसरा मैच मैच। कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन शायद आपको देखने को मिल सकता है, ये तीसरा मैच। रोमन रेंस वर्सेस रॉक शायद आपको देखने को मिल सकता है, चौथा। CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस भाई ये 5वां। एंड ये सारे ऑब्वियस मैचेस हैं, ऐसा नहीं भाई कि WWE को बहुत कुछ बिल्ड करना है, ये ऑब्वियस मैचेस है। शायद आपको केविन ओवंस वर्सेस सैमी ज़ेन देखने को मिल सकता है बिकॉज अभी तक केविन ने भाई सैमी को सजा नहीं दी है रोमन के साथ टीम अप करने के लिए। छठा मैच न्यू डे का मैच हमें देखने को मिल सकता है भाई, मे बी बिगी, कोफी किंगस्टन, ज़ेवियर वुड्स आपस में कंपीट कर सकते हैं। ये सारे लॉजिकल मैचेस है भाई। ये 8वां मैच। AJ ली का कमबैक हो सकता है, चांसेस है, साथ में एलेक्सा का भी कमबैक हो सकता है रेसलमेनिया से पहले। तो ऐसे में सोच लो भाई आप कितना स्टार स्टडेड रेसलमेनिया ये होने वाला है। इतने सारे मैसिव मैचेस अभी से दिख रहे भाई, 7 से 8 मैचेस, वो भी बैंकर मैचेस। मैं फिलर्स की बात ही नहीं कर रहा भाई, US टाइटल को मैंने साइड कर दिया, IC टाइटल को मैंने साइड कर दिया, वो सारे मैचेस तो मैं साइड करके चल रहा हूँ। अगर हेल इन सेल डाल देंगे तो और भाई 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन ये मैचेस जो कि 95% कंफर्म दिख रहे हैं, ये मैचेस भाई आप लॉक समझो रेसलमेनिया 41 के लिए। अब ऐसे में अगर इतनी सारी मैसिव चीजें हैं तो रेसलमेनिया 41 कैसे नहीं बिगेस्ट मेनिया होगा भाई। तो मुझे लगता है अपकमिंग जो सीजन होने वाला भाई वो WWE फैंस के लिए गोल्डन सीजन होने वाला है। तो अगर अभी तक आप WWE को गैप ले लेके देखते आए थे तो भाई अगले साल 1 जनवरी से बिल्कुल रेगुलर हो जाना भाई एंड WWE को बिल्कुल करीब से घुस के देखना बिकॉज चीजें बहुत कमाल होने वाली है। मैं बस आपको इतना बोलना चाहता हूँ। इस वाली वीडियो के लिए गाइस ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि